जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, नोट और सिक्कों पर आधारित प्रश्न अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं इसी पर ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें कई प्रकार के प्रश्नों को शामिल कर रहा हूँ ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन दोस्तों अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो फिर आगे वाले सभी प्रश्न आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हमारा सवाल है, किसी थैले में 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या 4:5:6 के अनुपात में है। यदि इस थैले में कुल 3300 रुपये हो तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। दोस्तों जब भी आपको इस तरह का सवाल दिखाई दे, आप क्या करें, जो भी डाटा इसमें दिया हुआ है उसको आप क्या करें, नोट कर लें, लिख लें। तो क्या होता है, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या डाटा दिया है, 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या है, नोट हैं कौन कौन से, 50 के हैं, 20 के हैं और कौन से हैं दोस्तों, 5 रुपये के नोट हैं। ठीक, उसके बाद से क्या दिया है कि नोटों की संख्या 4:5:6 के अनुपात में है। तो नोटों की संख्या का अनुपात है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लीजिए संख्या का अनुपात क्या है आपका, 4:5:6। ठीक है, इससे क्या आपको पता चलता है कि 50 रुपये के नोट हैं, संख्या उनकी कितनी है, 4। 20 रुपये वाले नोटों की संख्या 5। 5 रुपये वाले नोटों की संख्या 6। दोस्तों ये संख्या है, लेकिन ये वास्तविक संख्या नहीं है, आनुपातिक संख्या है। कोई बात नहीं, इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद से और क्या डाटा दिया हुआ दोस्तों, यदि इस थैले में कुल 3300 रुपये हो, दिया हुआ आपको कुल कितना धन हो, कुल मूल्य दिया हुआ दोस्तों, कुल मूल्य 3300 रुपये। कुल मूल्य हो दोस्तों, कुल धन हो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कुल मूल्य दिया हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इनकी सहायता से इन नोटों का भी कुल मूल्य निकाल लेना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर 50 रुपये के नोट हों और उनकी संख्या 4 हो तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। 20 रुपये के नोट हो, 5 नोट हो दोस्तों, तो 20×5 = 100 रुपये हो जाएगा इसका मूल्य। उसके बाद 5 रुपये के नोट दोस्तों अगर 6 हो तो 5×6 कितना होता है, 30। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, कुल मूल्य हो गया 50 रुपये के नोटों का, 20 रुपये के नोटों का और 5 रुपये के नोटों का। ठीक है, अब इनका हम क्या निकालते हैं, कुल मूल्य। यानी तीनों प्रकार के नोटों का दोस्तों हम जोड़ लें तो जो धन बनता है वही हमारा कुल मूल्य है। तो इन तीनों प्रकार के नोटों का हम कुल मूल्य निकालेंगे। तो 200 में 100 को जोड़ेंगे, फिर 30 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो 200, 100, 300 और 30 हो जाएगा दोस्तों आपका 330। ये क्या हो गया दोस्तों, कुल मूल्य। और यह भी क्या है दोस्तों, कुल मूल्य है। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि यह जो है आनुपातिक रूप में कुल मूल्य है और यह जो है वास्तविक कुल मूल्य है, लेकिन दोनों दोस्तों कुल मूल्य ही है। तो हम क्या करेंगे, इनको और इनको दोनों को बराबर कर लेंगे। 330 जो है 3300 रुपये के क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, कुल मूल्य हैं। और जब दोनों कुल मूल्य हैं दोस्तों तो क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 330 का मान, 330 अनुपात का मान 3300 के बराबर। तो एक अनुपात का मान कितना होगा दोस्तों, तो 3300 भागा क्या कर देंगे, 330 कर देंगे। 330 से दोस्तों 330 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 10। क्या बचेगा, 10। अब आपको निकालना क्या है, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी, 50 रुपये के नोटों की संख्या। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 50 रुपये के नोटों की संख्या देखिए इसमें कहाँ है, 50 रुपये के नोटों की संख्या 4 है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, इसमें 4 से गुणा कर देना है। ठीक है, एक का मान इतना निकल गया 10, तो 4 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। 4 से आपको गुणा करना पड़ेगा और जैसे ही आप गुणा करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा 10 चौक दोस्तों 40। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद अगर आपको निकालना हो 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, तो आप क्या करेंगे, इस 10 में 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसकी संख्या क्या है, 5 है। तो 10 गुणे दोस्तों अगर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50, है ना। तो आपका ये क्या निकल गया, 50 रुपये के नोटों की संख्या 40। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने क्या निकाला, 20 रुपये के नोटों की संख्या, तो हमारा कितना हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है दोस्तों। इसी प्रकार से 5 रुपये वाले नोटों की संख्या आपको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 10 गुणे 6। 5 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है, 6 है। तो 10 छक्के क्या हो जाएगा दोस्तों, 60। ठीक है, अब दोस्तों ये तो था संख्या निकालना कि 50 रुपये के कितने नोट हैं, तो 40 नोट हैं। 20 रुपये के कितने नोट हैं, तो 50 नोट हैं।
₹5 के कितने नोट हैं? तो 60 नोट हैं। अगर दोस्तों कह दे कि ₹50 वाले नोटों का कुल मूल्य बताइए, कुल मूल्य बताइए, तो कैसे बताएंगे? तो ₹50 वाले नोटों का कुल मूल्य आपको बताना हो, संख्या बताना था तो 10 में आपने क्या किया, 4 से गुणा कर दिया संख्या से, है ना। 20 वाले का बताना था तो 10 में आपने क्या कर दिया, 10 में 5 से गुणा कर दिया तो आपका ₹20 के नोटों की संख्या। ₹5 के नोटों की संख्या तो 10 में आपने क्या क्या कर दिया, 6 से गुणा कर दिया, क्योंकि ₹5 के नोटों की संख्या क्या है, 6 है, तो आपका निकल गया। अब आपको क्या मूल्य बताना है, तो आप क्या करेंगे, इसी 10 में दोस्तों देखिए 50 वाले का मूल्य कितना है, 200, तो 200 से 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2000, है ना। 50 वाले नोट कितने का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000। 20 वाले का पूछे तो 20 वाले नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 10 है, 10 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछ ले ₹5 वाले नोटों का कुल मूल्य कितना है, तो 30 है दोस्तों यहाँ पे कुल मूल्य। तो क्या करेंगे, 10 से गुणा कर दीजिए, तो 30 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, अब जोड़ के भी देख सकते हैं सही है गलत है, तो 0 0 0 और ये देखिए आपका 3 और 2 और 1 3। ठीक है, 3300 टोटल था, 3300 यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं अगले वाले सवाल को। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार है दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास 235 रुपये, ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनकी संख्याओं का अनुपात 11:15:20 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, कुल मूल्य दिया हुआ है और उसके बाद से क्या पूछ रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करें, कुल मूल्य दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लीजिए कहीं पे, कुल मूल्य, कुल मूल्य या कुल धन कितना है आपका, 235 रुपये। ठीक है, और इसके बाद से क्या कह रहा है, और क्या दिया हो, ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। तो क्या दिया हुआ है, सिक्का दिया हुआ है। कौन कौन सा दिया हुआ है, सिक्का दिया हुआ है हमारा ₹1, 50 पैसे और दोस्तों दिया हुआ है आपका 25 पैसे। 3 प्रकार के सिक्के हैं जिनकी संख्याओं का अनुपात, सिक्का दिया हुआ है, कौन कौन से सिक्के हैं, उसके बाद उनके संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है। संख्या नोट करिए कौन कितना है, संख्या दोस्तों 11:15:20, 11 है, 15 है और दोस्तों 20 है। ठीक है, चलिए इसके बाद से और देखिए क्या दिया हुआ है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। कुल मूल्य यहाँ पे है, अब 50 पैसों के सिक्के पूछ रहा है, कितने सिक्के होंगे, इसको आप बताइए। ठीक है, चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जब कुल मूल्य दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल मूल्य निकालेंगे। सिक्का दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, कुल मूल्य निकालेंगे तो कुल आनुपातिक मूल्य, क्योंकि यह दोस्तों क्या आएगा, अनुपात में आएगा तो आनुपातिक मूल्य होगा, और ये क्या है आपका वास्तविक मूल्य है, यह आनुपातिक मूल्य है। जब निकल जाएगा तो वास्तविक मूल्य के हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही धन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर ₹1 का सिक्का हो और 11 सिक्के हो, संख्या कितनी हो, 11 हो, तो कितने रुपए होंगे दोस्तों। आनुपातिक मूल्य हमेशा क्या किस में निकालते हैं, रुपए में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, रुपए में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आनुपातिक मूल्य कभी भी हम रुपए में निकालते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ₹1 का सिक्का हो और 11 सिक्का हो तो बताइए इसका अनुपातिक मूल्य, इसका मूल्य कितना हो जाएगा, ₹11 होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 50 पैसे का सिक्का हो और 15 सिक्का हो तो कितने रुपए होंगे दोस्तों, तो कितने होंगे, ₹7.5 होंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 25 पैसे का सिक्का हो और 20 सिक्का हो तो कितना रुपया होगा दोस्तों, तो बताइए, 4 पचे 20, ₹5 होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या निकल गया, हमारा मूल्य निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कुल आनुपातिक मूल्य। तो कुल आनुपातिक मूल्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लीजिए तीनों को, 11 7 होता है दोस्तों आपका 18, 18 5 23 और 23.5, कितना हो जाएगा आपका 23.5। कुल आनुपातिक मूल्य कितना निकल के आ गया आपका 23.5, और ये क्या है दोस्तों, कुल मूल्य है। तो बताइए दोनों एक ही धन का है, ये अनुपात के रूप में है और ये वास्तविक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 235 के बराबर कर दीजिए। तो 23.5 अनुपात का मान 235, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक अनुपात का मान क्या करेंगे हम, 235 में 23.5 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 23.5 से भाग दे देंगे। और दोस्तों एक चीज़ और देखिए, 0.5 है ये, तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करें, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लें। जब 10 से दोस्तों गुणा हम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
2 3 5 जीरो हो जाएगा दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा 235 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 235 से दोस्तों ये 235 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। एक अनुपात का मान कितना हो गया 10 हो गया। तो चलिए, तो जब दोस्तों एक अनुपात का मान मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है आपका प्रश्न, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो एक अनुपात का मान 10, तो 50 पैसे का सिक्का देखिए कहाँ है, यहाँ है, उसकी संख्या कितना है 15 है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक का 10 तो 15 का कितना हो जाएगा, तो 15 गुणे हो जाएगा 10 दोस्तों, और आपका उत्तर आ जाएगा 150। यानी 50 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों, 50 पैसे के आपके जो है 150 सिक्के हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 11 सिक्के हैं, तो 11 गुणे 10 कर लीजिए, 11 गुणे 10 करेंगे तो 110 सिक्के हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, 1 रुपये वाले। उसके बाद इसी तरह से पूछ ले आप उससे दोस्तों कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप क्या करेंगे, 25 पैसे के देखिए 20 सिक्के हैं, तो 20 गुणे क्या करेंगे आप 10 कर लेंगे, तो 20 दाम में 200, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, तीनों प्रकार के सिक्कों को की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, किसी बैग में 1 रुपया तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 हो तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। दोस्तों वहाँ पे मूल्य दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है कि कुल 240 सिक्के हैं। कौन कौन से, 1 रुपये और 50 पैसे वाले, ठीक है। उसी प्रकार से हम लगाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख लीजिए सिक्का कौन कौन सा है। तो सिक्का यहाँ पे देखिए आपका, तो सिक्का हमारा हो गया दोस्तों, देखिए कौन कौन सा सिक्का है। तो 1 रुपये वाला है, 1 रुपये वाला, और कौन है 50 पैसे वाला, 50 पैसे वाला है, ठीक है। 2 प्रकार के सिक्के हैं। और क्या दिया हुआ है, वाले कुल 240 सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या दिया है दोस्तों, कुल संख्या यहाँ पे लिख लीजिए, कुल संख्या कितना है आपका 240, 240 लिख लीजिए। और क्या दिया है, यदि उनकी संख्या का अनुपात, यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है आपको, 13:11 दिया हो, 13:11 दिया है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, यही आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सिक्का दिया हुआ दोस्तों आपका 1 रुपये वाला, 50 पैसे वाला, संख्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कितना, संख्या 13:11, ठीक है। हमें क्या निकालना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मूल्य तो निकालना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मूल्य नहीं दिया हुआ, सिक्का दिया, सिक्का दिया, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, और सिक्कों का संख्या ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे 1 रुपये वाले 13 सिक्के हैं, 50 पैसे वाले 11 सिक्के हैं। तो कुल सिक्के हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, कुल सिक्के दोस्तों कितना हो जाएगा, कुल सिक्का हो जाएगा दोस्तों आपका 13 और 11 जोड़िए दोनों को, तो हो जाएगा आपका 24। क्या हो जाएगा 24। और यहाँ भी कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 240। तो दोस्तों यह आनुपातिक योग है सिक्कों का, और यह क्या है, वास्तविक योग है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं 24 अनुपात बराबर है 240 के, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 240/24 के, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। तो आपको क्या पता करना है, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 13 है। तो 1 अनुपात का मान 10, तो 13 अनुपात का मान हो जाएगा दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 10 गुणे 13, उत्तर आ जाएगा आपका 130, ठीक है। इसी प्रकार से पूछ ले आपके 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1 अनुपात का मान 10, तो 11 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो कहीं भी आप यहाँ पे कर लीजिए, 11 गुणे 10 बराबर 110, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, और ये क्या हो गया आपका 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है दोस्तों, यदि 315 सिक्के, यहाँ पे क्या दिया हो, सिक्कों की संख्या, 315 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में हैं, तथा इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सिक्के कौन कौन से दिए हुए हैं। तो सिक्के दोस्तों यहाँ पे दिए हुए हैं 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, 3 प्रकार के सिक्के दिए हुए हैं दोस्तों। और क्या दिया हुआ है, तथा इनके मूल्यों का अनुपात, मूल्य दिया हुआ है, मूल्यों का अनुपात जो है कितना है, 13:11:7, 13:11:7, ठीक है। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। कुल सिक्का दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, कुल सिक्का
कुल सिक्का देखिए दिया हुआ है आपका 315। ठीक, पूछ क्या रहा है, 25 पैसे वाले सिक्के पूछ रहा है, 25 पैसे वाले सिक्के पूछ रहा है आपसे कि कितने होंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिक्का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या, सिक्कों की संख्या दिया हुआ 315, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सिक्के का प्रकार दिया है, मूल्य दिया है, सिक्कों की संख्या नहीं दिया हुआ है। तो हमें सिक्कों की संख्या निकालनी पड़ेगी। जब सिक्कों का संख्या अनुपातिक रूप में निकल जाएगा तो हम इस सिक्कों की संख्या के बराबर करके और वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करें, सिक्कों का संख्या निकालें। तो संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए संख्या हो जाएगा, देखिए 1 रुपये के सिक्के हैं दोस्तों और 13 रुपया मूल्य है। बताइए 13 रुपया है तो कितने सिक्के होंगे, सीधी सी बात है दोस्तों 13 सिक्का होगा 1 रुपये का, तभी 13 रुपया मूल्य हुआ। दोस्तों 50 पैसे का सिक्का है, 11 सिक्का है, तो बताइए संख्या कितनी होगी उन सिक्कों की। तो 50 पैसे का और 11 सिक्का नहीं है दोस्तों, ये मूल्य दिया हुआ है, मूल्य 11 रुपये है और 50 पैसे के सिक्के हैं, तो संख्या कितनी होगी दोस्तों, 22 होगी। यहाँ पे देख लीजिए 25 पैसे वाले सिक्के और 7 रुपये हैं, तो कितने सिक्के होंगे दोस्तों, तो 7 चौक 28 सिक्के होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या निकल गई दोस्तों। अब यहाँ पे भी संख्या दिया हुआ है, तो हम क्या करें, आनुपातिक संख्या का आनुपातिक योग निकाल लें। तो देखिए आनुपातिक योग निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, तीनों का को जोड़िए, तो दो जोड़िए दोस्तों, 8 2 10, 10 3 13 को 3 होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए हासिल 1 बच गया, 2 2 4 4 1 5 और 1 हासिल 6। दोस्तों सिक्कों की संख्या का आनुपातिक योग 63 हो गया। ठीक है, ये क्या है, सिक्कों का संख्या है, यह भी क्या है दोस्तों, सिक्कों का संख्या है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको हम 315 के बराबर कर लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, ये अनुपात के रूप में है, ये वास्तविक रूप में है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 63 अनुपात का मान 315, तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा दोस्तों 315 में 63 से भाग दे दीजिए। तो 63 से भाग देंगे दोस्तों, कितने बार में जाएगा, देखिए 6 25 30 होता है, 5 बार में चला जाएगा, 5 3 15, 5 6 30 और 1 31। ठीक है, तो 1 अनुपात का मान दोस्तों आ गया आपका 5। तो क्या पूछ रहा है, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 28 है। तो 28 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 1 अनुपात का मान 5, तो 28 अनुपात का मान हो जाएगा दोस्तों 28 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 28 गुणे 5 तो हो जाएगा दोस्तों 5 8 40 को 0, 5 दूना 10, 10 4 14, 140 सिक्का। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे पूछ लें कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो क्या है, 1 अनुपात का मान दोस्तों आपका 5, तो 22 अनुपात का मान निकाल लीजिए, 22 गुणे 5 हो जाएगा, 22 गुणे 5। इसी प्रकार से दोस्तों 1 रुपये वाले का पूछ ले, तो क्या करेंगे आप, 1 रुपये वाले का संख्या है दोस्तों 13, तो 13 गुणे 5 कर लीजिए, गुणा कर लीजिए दोस्तों, देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 5 3 15 और 5 1 5 1 6। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ये 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, ये हो गया दोस्तों आपका 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, और ये हो गया दोस्तों आपका 1 रुपये वाले सिक्कों का संख्या। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है। 4 प्रकार के सिक्के हैं दोस्तों, देखिए 1 2 3 4, 4 प्रकार के सिक्के हैं और इनमें से प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या जो है बराबर है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपये है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, संख्या आपको ज्ञात करना है। तो चलिए दिया क्या हुआ है, तो सिक्के कौन कौन से हैं देख लिया जाए। तो सिक्के यहाँ पे दोस्तों पहले है आपका 50 पैसे का है, 50 पैसे का, फिर क्या है आपका 25 पैसे का है, देखिए यहाँ पे, फिर 20 पैसे, फिर 5 पैसे, फिर यहाँ पे है दोस्तों 20 पैसे वाला सिक्का, फिर यहाँ पे कितना है 5 पैसे वाला सिक्का। ठीक है, ये तो सिक्के का प्रकार हो गया। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, में से प्रत्येक की संख्या बराबर है, यानी सिक्कों की संख्या भी दिया हुआ है, तो संख्या कितना है, बराबर है। तो मान लीजिए दोस्तों अगर ये एक है तो यह भी एक है, यह भी एक है, यह भी एक है। ठीक है, या फिर मान लीजिए अगर x माना जाए तो भी आएगा, लेकिन x हमें मानने की जरूरत नहीं, हम x मान के नहीं लगाएंगे। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर है, चूंकि यह क्या है, क्या दिया हुआ में से प्रत्येक की संख्या बराबर है। ठीक है, तो अनुपात अगर हम निकालें, कोई भी संख्याएं बराबर हों उनका अनुपात निकालें तो 1:1 ही आता है। ठीक है, तो ये संख्या हो गया। और क्या दिया हुआ दोस्तों, दिया हुआ है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है, मूल्य दिया हुआ है। कुल मूल्य कितना दिया हुआ है आपका, कुल मूल्य दिया हुआ है दोस्तों आपका 40, कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है।
तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको बताना है। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने हैं, 20 पैसे के कितने सिक्के हैं और 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो चलिए इसको समझा जाए। तो यहाँ पे कुल मूल्य दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन इसमें देखिए सिक्का दिया हुआ है, संख्या दिया है, कुल मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो मूल्य पहले हम निकालेंगे चारों प्रकार के सिक्कों का। तो चलिए हम मूल्य निकालते हैं। तो बताइए दोस्तों, 50 पैसे का अगर एक सिक्का हो तो इसका मूल्य कितना होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मूल्य हमेशा रुपए में निकालते हैं। तो 50 पैसे का एक सिक्का हो दोस्तों, तो इसका मूल्य हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए उसके देखिए कैसे होगा। 50 पैसे का सिक्का है तो इसको अगर रुपया में आप बदलेंगे तो 100 पैसे से भाग देना पड़ेगा। 50 पैसा 100 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा आपका 1/2। 1/2 का मतलब होता है दोस्तों 0.5। ठीक है, इसी प्रकार से 25 पैसे के सिक्के का मूल्य निकालना पड़ेगा आपको। अगर दोस्तों एक सिक्का है तो बताइए कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, इसी प्रकार से 20 पैसे का आपका मूल्य निकालना है। तो 20 पैसे का एक सिक्का है तो रुपये में इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.20 हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पैसे का एक सिक्का है दोस्तों, तो इसका जो है रुपए में मूल्य कितना हो गया। तो रुपए में मूल्य हो जाएगा दोस्तों इसका 0.05। ठीक है, निकाल के देखिएगा। देखिए 5/100 करेंगे जब इसको बदलने के लिए, सॉरी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, 5/100 जब करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 20 हम 100 हो जाएगा दोस्तों। 1/20 जब 20 से 1 में भाग देंगे तो 0.05 ही आएगा। ठीक है, चलिए क्या मिल गया हमको, मूल्य मिल गया। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के का मूल्य 0.50, 25 पैसे का सिक्के का मूल्य 0.25, 20 पैसे का हो गया 0.20 और 0.05। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुल मूल्य दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों को जोड़ लेंगे तभी तो क्या मिलेगा हमको, कुल मूल्य मिलेगा दोस्तों। तो कुल मूल्य मिलेगा, लेकिन कैसा मूल्य मिलेगा, कुल आनुपातिक मूल्य मिलेगा। लेकिन इन्हीं पैसों का है और ये भी इन्हीं पैसों का कुल मूल्य है, तो दोनों क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। कुल मूल्य हो जाएगा दोस्तों, जोड़िए इसको। तो 0.50 है दोस्तों, इसमें हम क्या करें 0.25 को जोड़ें, फिर 0.20 को जोड़ें और 0.05 को जोड़ें दोस्तों। तो चलिए हम जोड़ते हैं। तो बताइए कितना होगा, 0 5 और 0 और 5 10 हो जाएगा दोस्तों। 10 का आपका हो गया यहाँ पे 0 और फिर देखिए 5 2 7, 7 2 9 और एक हासिल था दोस्तों 10। ठीक है, और 2 अंक पे दशमलव था दोस्तों। तो 2 अंक पे जब हम दशमलव लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, पूर्णांक में बन जाएगा, बदल जाएगा, यानी केवल 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल आनुपातिक मूल्य कितना निकल गया आपका, 1 निकल गया। ठीक है, तो कुल आनुपातिक मूल्य निकल गया 1। तो दोस्तों ये मूल्य और ये मूल्य दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 1 अनुपात का मान 40। तो दोस्तों देखिए अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमारा आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि देखिए 1 अनुपात का मान 40 हो गया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 है और 1 का दिया हुआ है, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे दोस्तों, 40 होंगे। 25 पैसे के कितने सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक, तो 1 का दिया हुआ ये भी 40 हो जाएगा, यह भी 1 है, यह भी 1 है दोस्तों। इसका मतलब 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे, हर प्रकार के सिक्कों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।